हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम जानते हैं कि कौन सी डाइट एंटी डिप्रेसेंट है, कौन सी डाइट एंटी एंजाइटिक है, जिसका सेवन हम लोग करके अपने डिप्रेशन, अपने एंजाइटी, अपने फोबिया, अपने पैनिक को खत्म या कंट्रोल में कर सकते हैं। तो यही जानेंगे हम आज की वीडियो में कि कौन सी डाइट एंटी एंजाइटिक है, कौन सी डाइट एंटी डिप्रेसेंट है, जिसको हम अपने डाइट प्लान में ऐड करके अपने एंजाइटी, अपनी फोबिया, अपने पैनिक डिसऑर्डर को कम कर सकते हैं। जितनी भी माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, चाहे वो ओसीडी है, चाहे वो पैनिक है, चाहे वो एंजाइटी है, चाहे वो फोबिया है, इनमें एक कॉमन हार्मोन होता है जिसका लेवल ऑप्टिमम से कम हो जाता है। जैसे ही हमारे ब्रेन में इसका लेवल ऑप्टिमम से कम हो जाता है तो हमें माइंड से रिलेटेड एंजाइटी या उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और ये हार्मोन एक न्यूरोकेमिकल है जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं। जनरली जो हम मेडिसिन यूज करते हैं वो एसएसआरआई कैटेगरी की होती है। एसएसआरआई मतलब सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये मेडिसिन क्या करती हैं, आपके ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा देती हैं। और जैसे ही सेरोटोनिन का लेवल आपके दिमाग पे बढ़ता है तो आपके दिमाग में जो एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थॉट प्रोसेस क्रिएट हुआ होता है उसमें राहत मिलती है। सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है, इन सारी प्रॉब्लम्स में हमें राहत मिलती है, हमें खुशी महसूस होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सेरोटोनिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड मतलब हम जो भी खाना खाते हैं उसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन होता है ना, ये इन्हीं अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। 2 तरह के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर खुद ही बन जाते हैं, मतलब हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है उनको, हमें बाहर से डाइट में लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा एसेंशियल। एसेंशियल हमें डाइट में लेना पड़ता है, मतलब एसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती उनको, हमें बाहर से डाइट में उनको लेना पड़ता है। और इन्हीं एसेंशियल अमीनो एसिड में एक अमीनो एसिड होता है जिसे हम कहते हैं ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनता, ये हमें बाहर से डाइट में लेना पड़ता है। और ये ट्रिप्टोफैन ही हमारे अंदर सेरोटोनिन का फॉर्मेशन करता है। और ये ट्रिप्टोफैन हमें डाइट में लेना पड़ता है। तो ये याद रखिएगा कि ट्रिप्टोफैन ही हमारे अंदर सेरोटोनिन का फॉर्मेशन करता है और ये ट्रिप्टोफैन हमें बाहर से डाइट में लेना पड़ता है। तो अब मैं आपको बताता हूं ऐसी कौन सी डाइट है जिसमें ट्रिप्टोफैन काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, काफी रिच अमाउंट में पाया जाता है। तो अब मैं आपको ये फूड बता देता हूं कि कौन सा, किस फूड में कितना ट्रिप्टोफैन पाया जाता है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक वो दिख जाएगा, जिसमें आप पेज दिख जाएगा जिसमें जिसमें पूरी क्वांटिटी बताई गई है कि किसमें कितना ट्रिप्टोफैन है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अगर आप फ्रूट्स की बात करो, फ्रूट्स में क्या होता है कि जैसे बनाना है, पाइनएप्पल है, इनमें काफी ज्यादा मात्रा में हमें ट्रिप्टोफैन देखने को मिलता है। वेजिटेबल्स में टोमेटो, और ड्राई फ्रूट्स में अखरोट हो गया, वॉलनट्स हो गए, और ये बादाम हो गया, एलमॉन्ड्स हो गए, काजू हो गए, इनमें एलमॉन्ड काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन में फिश एक फिश आती है सैल्मोन फिश, उसमें ट्रिप्टोफैन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद एग आ गया, आप चाहे ऑमलेट लो या बॉइल्ड एग लो, उसमें ट्रिप्टोफैन काफी देखने को मिलता है। नॉन वेज में चिकन में काफी ज्यादा ट्रिप्टोफैन होता है। फिर भी मैं स्क्रीन पे एक पेज दे दूंगा जिस पे ट्रिप्टोफैन की क्वांटिटी दिखाई गई है, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आपको पता लग जाएगा किसमें कितने अमाउंट में ट्रिप्टोफैन है। इन सब चीजों से सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है, इन सब चीजों से ट्रिप्टोफैन का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। और सेरोटोनिन का लेवल जब बढ़ता है तो एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, ओसीडी, इन सब का लेवल घटता है। तो ये आज का वीडियो इसी पे था, कैसे सेरोटोनिन का फॉर्मेशन होता है, कैसे सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है, कैसे ट्रिप्टोफैन अगर आप अपनी डाइट में यूज करते हो, अपनी डाइट में जो फूड जिसमें ट्रिप्टोफैन होता है वो अपने डाइट प्लान में ऐड करते हो, उस फूड को खाते हो, तो कैसे सेरोटोनिन का लेवल आपके ब्रेन में बढ़ेगा। और सेरोटोनिन का लेवल आपके ब्रेन में बढ़ेगा तो एंजाइटी, ओसीडी, पैनिक डिसऑर्डर कम होगा। ऐसे ही मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।